सिवनी मालवा में एक सेवानिवृत्त सैनिक भागीरथ प्रसाद यदुवंशी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिवनी मालवा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ दुर्गेश भुमरकर पर जनपद पंचायत में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी के घाटों पर नाव के ठेकों, स्वेच्छानुदान निधि में 3 करोड़ से अधिक की राशि की हेराफेरी, कोरोना काल में नियम विरुद्ध सामग्री क्रय, मनरेगा में मशीनों से काम करवाकर फर्जी मजदूरों के नाम राशि का आहरण जैसे कई नियम विरुद्ध कार्य कर शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इन पूरे प्रकरणों की 7 फरवरी 2023 को जन सुनवाई में कलेक्टर नर्मदापुरम से बकायदा शिकायत की है। शिकायत में यदुवंशी ने सीईओ दुर्गेश भुमरकर के कार्यकाल में हुए तमाम विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता ने दावा किया है कि सीईओ ने भोपाल में एक मकान, डोलरिया में एक वेयर हाउस, पिपरिया रोड पर पेट्रोल पंप सहित कई संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम पर क्रय की है। ये संपत्ति इन्हीं भ्रष्टाचार से कमाई गई है। शिकायत में बताया कि ग्राम पंचायत झाडबीडा को शहरी क्षेत्र के कार्य के लिए एजेंसी बनाकर लाखों रुपए का गबन किया गया। इसी तरह सिवनी मालवा विकासखंड के नाव घाटों की राशि सन 2019 एवं 2021 शासकीय खाते में जमा नहीं की गई। इसके साथ ही जिन घाटों पर हर साल ठेके की रकम को 10% बढ़ाकर बोली लगाई जानी थी, वहां लाखों रुपए कम कर ठेके दे दिए गए। ऐसे उदाहरण ग्राम बाबरी घाट, लूजगांव, रामगढ़ के नर्मदा घाटों की नीलामी में देखे जा सकते हैं। ऐसे ही स्वेच्छा अनुदान निधि में भी 3 करोड़ से अधिक का गबन किया गया। ये राशि एकल खाता से ट्रांसफर कर स्वेच्छा अनुदान खाता में ट्रांसफर करके चेक के माध्यम से सीईओ ने नियम विरुद्ध आहरण कर राशि का गबन किया है। वहीं इस पूरे मामले में जनपद पंचायत सीईओ दुर्गेश कुमार भूमरकर का कहना है कि उनके पर लगाए गए आरोप निराधार है। मेरे द्वारा जो भी निजी कार्य किया गया है उसकी बाकायदा नियमानुसार अनुमति ली गई थी, जिसके दस्तावेज भी मेरे पास है। वही जनपद पंचायत क्षेत्र के जो आरोप लगाए गए हैं उसकी भी नियमानुसार जांच करा ली जाए ताकि सही चीजें सामने आ सकें। के खिलाफ आपने आरोप लगाए हैं, कुछ खबरें भी मीडिया में आई हैं, क्या है पूरा मामला? जनपद पंचायत सिवनी मालवा में सीईओ के द्वारा शासन की राशि का कम से कम 3 करोड़ से ऊपर का जो है इन्होंने घोटाला किया है। कौन सीईओ है? उसमें स्वच्छता खाता प्लस एकल खाता के माध्यम से। कौन सीईओ है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दुर्गेश भूमरकर द्वारा। जानकारी कैसे लगी? मैंने जब आरटीआई जनपद पंचायत सिवनी मालवा में ली तो कुछ आरटीआई के माध्यम से, कुछ मेरे अपने संज्ञान में जो थी ग्राम पंचायत के माध्यम से, फिर सारी आरटीआई को अपील के माध्यम से, तो उनमें डिफरेंट पाया गया, उनमें भिन्नता पाई गई। कभी सीईओ एक काम को होना बताता है तो वही जानकारी जिनके माध्यम से उन्होंने काम किस कार्य के एजेंसी के द्वारा कराया गया उनसे ली तो उन्होंने भिन्न बताया है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा घोटाला क्या है, वो कितने का? मेरे हिसाब से स्वच्छता खाता और एकल खाते को लेकर के कम से कम 3 करोड़ से ऊपर का खाता एक ही खाते में गबन किया हुआ है। कैसे हुआ ये गबन? ये गबन एकल खाता से एक ही राशि 9,90,000 की राशि एक ही बिल पे करेक्शन करके अलग नंबर डाल करके और 9,90,000 की राशि दोबारा एक ही बिल से भुगतान की गई। कोरोना काल के समय की भी आप बात करें, कुछ सामग्री खरीदी गई, नहीं खरीदी ली गई? जी हाँ, कुछ हमारी सिवनी मालवा की ग्राम पंचायतों ने सीईओ ने दबाव दे करके उनके फर्जी बिल के माध्यम से भुगतान किया गया है और सारे बिल सीईओ के रिश्तेदार भोपाल में कोई दुकान है उसके माध्यम से बिल आए हैं। दवाई क्रय नहीं की गई लेकिन बिलों का फर्जी बिल लगाकर भुगतान शासन के द्वारा कर लिया गया। कुछ मनरेगा की भी आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, मनरेगा में भी मशीन का प्रावधान नहीं है, जबकि चाहे ग्राम पंचायत बावरी में देख लें, हरपालपुर में देख लें, पथाड़ा में देख लें, अन्यत्र मैंने जहां भी सर्च किया है वहां पे मशीन का चलना पाया गया है और मनरेगा के नाम पर मजदूरों के नाम लिखे गए हैं और राशि निकाली गई है, जबकि मजदूरों ने काम नहीं किया गया है और मशीन द्वारा कार्य कराया गया है। कुछ नाव घाट के भी आप बात कर रहे थे कि रेत वगैरह का कुछ टेंडर का? जी हाँ, सन 2019 और 2021 की बात करें तो 2019 में जो घाट दिया जाता है, एक एग्जाम के पल के तौर पर सन 19 में
यदि एक घाट 5,56,000 में दिया गया है ना, ऐसे ही बाबरी घाट में जो है कि सन 19 में यदि 6,01,000 में घाट दिया है, तो शासन का नियम ये कहता है कि हर साल 10% बढ़ा करके उस घाट को देना चाहिए। तो इन्होंने 19 में 6,01,000 में एक घाट दिया, लेकिन वही घाट को सन 2021 में अपन बाबरी घाट की बात कर रहे हैं, तो वो 5,70,500 में दिया गया है। ऐसा क्यों? अच्छा, आपने एक आरोप भी लगाया है कि इनके जो रिश्तेदार इनने कुछ प्रॉपर्टी भी बना ली है। आप अगर डोलरिया की बात करें यहाँ कहीं कहीं पे क्या है प्रॉपर्टी? जी हाँ, तहसील डोलरिया में, प्रॉपर तहसील गांव डोलरिया गांव में इनकी मां ताराबाई के नाम से एक वेयर हाउस बनाया गया है। ये वेयर हाउस जब से सिवनी मालवा 2019 जुलाई से ये पदस्थ हैं, जो कि आज के दौरान तक इन्होंने ताराबाई के नाम से पेट्रोल पंप, एक केसला ब्लॉक में भी खेल मैदान के पास ही बनाया गया है, और कुछ प्लाट भोपाल में और मकान भी खरीदे गए हैं। ये सब घोटाले के ये सारे घोटाले के अंतर्गत से, और इनकी जब तनख्वाह की राशि का भी मूल्यांकन किया जाए तो ये कहीं फिट नहीं बैठता है। इसलिए हमने हमारे को शंका के दायरे में जब ये जानकारी ली गई तो सत्य पाया गया है। इसकी शिकायत आपने भी कहाँ की है? इसकी शिकायत मैंने पहली दफा कलेक्टर महोदय नर्मदापुरम होशंगाबाद और कमिश्नर महोदय, आयुक्त महोदय नर्मदापुरम को की गई। तो आगे अब क्या चाहते हैं? आगे मैं लोकपाल सतर्कता आयोग एवं अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल एवं श्रीमान माननीय महोदय मुख्यमंत्री महोदय को ये शिकायत पेश करूंगा। इसके उपरांत भी यदि कार्रवाई नहीं हुई तो मैं धरना स्थल या कोई इस टाइप से जहां पे कि मेरी आवाज को शासन सुन ले वो। सर, जितने भी आरोप आप लगा रहे हैं, क्योंकि एक वो अधिकारी के तौर पर है, तो जितने भी आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं, इसके बात का क्या प्रमाण है आपके पास? कहाँ के प्रमाण है? किस प्रकार के प्रमाण है? मेरे पास अभी एक मैं ऑडियो दिखाता हूं, जो मैंने ऑडियो मेरे द्वारा नहीं, जिस एक नाहरकोला का जो सचिव सस्पेंड था, जो बहाल हो चुका था, उसकी राशि स्वतः ही निकलना शासन ने तय कर दिया था, लेकिन इसके उपरांत भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुर्गेश भूमर के द्वारा उस सचिव से 6 लाख रुपए की राशि लेकर के उसको सिर्फ 6 लाख दे दिया। 12 लाख रुपए की राशि निकाल करके 6 लाख उन्होंने रख लिया और 6 उसको दिया गया है। उसका ऑडियो मेरे पास है, मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इसके अलावा और कोई आरटीआई वगैरह की कागजात? जी हाँ, मेरे पास आरटीआई के लिए नाव घाट की भी जितनी भी जानकारी दी, मेरे पास सारी आरटीआई की जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। जहां भी जरूरत पड़ती है मैं पेश करूंगा। किस प्रकार की शासन प्रशासन से कार्रवाई करते हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कदम इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ शासन कार्रवाई करें, ताकि हमारी सिवनी मालवा साफ और सुथरी रहे, और इससे हमारा जो भविष्य, हमारे लोगों का जो भविष्य है ना, एक अच्छे नागरिक, अच्छा क्षेत्र, अच्छी उपज वाला हमारा जिला इस टाइप का बने। इसलिए मेरी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक बात और बता दीजिए कि इतने बड़े अधिकारी के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिम्मेदारी और घोटाले का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लगा रहे हैं? जी हाँ, पूरी जवाबदारी के साथ। जब मैं बगैर आधार के कोई बात नहीं करता और ना ही करूंगा और ना किया आज तक। उनको जब पता चला होगा कि आप इस प्रकार की कोई पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, क्या वो आपसे मिलने कभी आए, आपकी मुलाकात कभी हुई क्या? जी हाँ, कल ही मेरे से बगैर पूछे, बगैर कॉल की हुए, कल शाम को करीब ये 7:30 बजे मेरे घर पे घुस गए, और मैं जब बाहर निकला तो मैंने कहा कैसे अंदर आए? बोले आपसे मिलने आया था। मैंने कहा दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था, मोबाइल नंबर आपको ऊपर डला हुआ मेरे बोर्ड पे, वो आपने करना चाहिए था, लेकिन आपने इस टाइप की कोई प्रतिक्रिया नहीं देकर के डायरेक्ट मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए। कब की घटना? ये कल 7:30 से लेकर के और 8 बज करके 49-48 तक किया। क्या बोले आपको? मेरे से माफी मांगने लगे। मैंने कहा साहब, मैं माफी करने वाला कौन होता हूँ? मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई हमेशा लड़ता आया हूँ, लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा। कुछ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास? मेरे पास मेरे घर पे जो है मेरा कैमरे लगे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। मुझे भी मीडिया के द्वारा ही जानकारी दी गई। आप लोग आए थे तो आप लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा आरोप लगाए गए हैं, कुछ पर्सनल आरोप लगाए हैं और कुछ ऑफिशियल वर्किंग के आधार पे आरोप लगाए हैं।
अब उसमें मैं अभी तो पर्सनल आरोपों को तो तत्काल डिनाई करता हूँ कि ऐसे किसी भी प्रकार से हम लोगों ने मैंने मेरे स्तर से कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे कि इस तरह के आरोप को साबित किया जा सके। कोरोना काल की बात करें, वो स्वास्थ्य सामग्री क्रय विक्रय की बात करें, उसके उनके आरोप हैं, मनरेगा को लेकर आरोप हैं, कई प्रकार के आरोप हैं। वो संबंधित अब आप लोगों ने जैसे बताया कि पंचायतों के माध्यम से कुछ आरोप लगाए, तो पंचायतों की रिकॉर्ड को जांच किया जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि क्या है। एक ऑडियो उनकी तरफ से दिया था जिसमें आपको 6 लाख रुपए देने की बात की जा रही है। वो गलत ऑडियो है। वो मतलब मैंने ना किसी व्यक्ति से कभी किसी प्रकार की डिमांड की है, ना ही भविष्य में करता हूँ। और आप लोग सभी जानते हैं मुझे कि 3 साल से मैं यहाँ पे सर्विस में हूँ और आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, आपके पास भी नहीं आया और किसी के पास भी नहीं आया जिसको अपन ने किसी अनड्यू डिमांड के लिए प्रेशर किया हो। कई प्रकार की शासन की राशि ये भी खाते मिले हुए, चाहे मिलर देव की दुकान का मामला हो, चाहे मनरेगा का मामला हो। वो जो ऑफिशियली चीजें है उसकी जांच होगी और फिर उसमें पाया जाएगा जो भी। सर वो आरोप लगा रहा है कि अगर हम सब कुछ गलत था, सब कुछ तय कर रहे हैं, तो फिर मेरे घर क्यों पहुंचे? नहीं, देखो क्या है, जैसे मैं भी आर्मी परिवार से हूँ और वो भी आर्मी परिवार से, तो मैं पहले से ही उनको जानता हूँ पर्सनली। तो मैं वही उनसे मिलने गया था कि भाई ऐसा क्या हो गया कि कोई ऐसे पर्सनल वो तो नहीं थी जिसके कारण उन्होंने मेरे पे आरोप लगाया।